इंसान है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको कोई मना नहीं सकता, जो किसी भी ताकत से मानते नहीं है। पर एक कंटिन्यूस आंदोलन और एक वर्ल्ड का जो प्रेशर बढ़ा है, जब इन्होंने विदेश यात्राएं करी हैं तो उन वहाँ पे जो इनका डीफेम मिला है, तो ये सब चीज़ें जब पैरेलली वर्क करी और उन्हें अक्ल ठिकाने आ गई। तो हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से कुछ लोग हैं जो कि इस आंदोलन को शुरू से अपना समर्थन देते आए हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो लोगों में भी दो धड़े बट गए थे। एक वो तबका था जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहा था, उन्हें खाने पीने की चीज़ें मुहैया करा रहा था, ठंड में उन्हें चादर और कंबल बांट रहा था। तो दूसरा एक तबका था जो उनके इस कृत को गलत बता रहा था। ऐसे में कुछ ऐसे युवा थे जिन्होंने इसे समझा और इस लड़ाई को उन्होंने किसानों की नहीं, नस्लों की, आने वाली नस्लों की लड़ाई को समझा और उसका पूरा पूरा समर्थन किया। ऐसे ही कुछ लोगों में से जसप्रीत है हमारे साथ, पहले भी आपसे हमने बात की है और आज फिर वो यहाँ, जब ये अपने अंतिम पड़ाव पर है, आंदोलन खत्म हो रहा है आज से, तो वो यहाँ आई हैं लोगों से मिलने। जसप्रीत, इस पूरे आंदोलन से क्या ऐसी चीज़ आपको मिली, ऐसी कोई सबक जो आपको मिली हो? सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ मिली है वो है प्यार। मैं जितने भी लोगों से यहाँ जुड़ी हूँ, दिल से जुड़े हैं हम। आज हमारी आंखों में आंसू हैं जब वो लोग जा रहे हैं यहाँ से। उन्होंने अपने तंबू खोले हैं, ट्रालियों में अपना सामान भर रहे हैं। ये टेंट था यहाँ पे जी, यहाँ पे लंगर चलता था 1 साल से, बाबा मोहन सिंह जी का, हजूर साहब वाले है। तो उनका जो ये पूरा सफ़र रहा है 1 साल का, मैं कहती हूँ, मैं अपने आप को इतनी भागवान समझती हूँ। आई एम अ प्राउड एंड ब्लेस्ड किड जिसको ये मौका मिला कि यहाँ किसान आंदोलन में मेरे को सर्व करने का मौका मिला एक। तो यहाँ पे जब मैं आज देख रही हूँ कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कि सब कुछ पैकअप हो रहा है ना, वो जो रौनकें लगती होती थी, एक मेला था यहाँ पे पूरा। मेले में आपको खाने को फ्री मिलता था, क्या ना, लंगर फ्री। तो 24 घंटे 24/7 यहाँ पे लोकलाइट्स आके बैठते थे, उनको शिक्षा मिलती थी, पाठशालाएं खुली थी यहाँ पे, ठीक है। साथ में आपको हर तरीके का मनोरंजन, खेल कूद, कबड्डी वगैरह सब कुछ होता था। हर त्योहार को इतने जोश से मनाया जाता था, इतने मतलब इतना उत्साह होता था यहाँ पे लोगों के अंदर। तो वो जब चीज़ें 1 साल में दिल से दिल जुड़ गए ना मैम, तो आज ऐसा लग रहा है कि ये अपने जा रहे हैं, अपने जा रहे हैं। लेकिन इनके जाने की खुशी हो रही होगी। जी जी बिल्कुल। ये जो 1 साल का संघर्ष था ना उनका, ये छोटा नहीं था। बहुत खुशी है, बहुत रब की मेहर है जो चढ़ती कला में रखा उन्होंने हमें, ये दौर दिखाया है और हमें फतेह हासिल करी है हमने जो इस लड़ाई में। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जीत के जा रहे हैं यहाँ से अंदर ही अंदर, लेकिन हम मर रहे हैं कि ये लोग जिनके साथ हमारे दिल से दिल जुड़े हैं वो लोग जा रहे हैं हमें छोड़ के। ये पहला ऐसा आंदोलन होगा मेरे ख्याल से जिसके खत्म होने पे लोग खुश तो हैं लेकिन अंदर से सभी गमगीन हैं, सभी की आंखें थोड़ी नम सी हैं, सब एक दूसरे को जैसे फेयरवेल टाइप का फील आ रहा है। स्कूल कॉलेजेस में जब हम फेयरवेल करते थे तब ऐसा फील आ रहा है। जी बिल्कुल, एक फेयरवेल ही है जो हम आज इन्हें दे रहे हैं कि आज मैं जब सुबह तैयार हो रही थी या कल रात की बात कर लूँ, जब मैं वीडियोस अपनी एडिट कर रही थी, जो एक रूटीन है मेरा कि आंदोलन पे आना है, वीडियोस बनानी है, एडिट करनी है, फिर डालनी है ना, तो आई वाज थिंकिंग लाइक दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, कि मैं कल के बाद मेरे को ये मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैं रो रही थी। अब फिर सुबह उठ के जब तैयार होना आंदोलन पर आने के लिए, फिर वो वहाँ पे आई कार्ड दिखा के अंदर आना, तो वो सब चीज़ें ये थी कि दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम हैपनिंग नाउ, अब इसके बाद नहीं होगा। तो हर एक चीज़ मेरे को अभी इस टाइम ये एहसास दिला रही है कि जसप्रीत जी ले, अभी देख ले, सबके मिल ले, सबको एक बार सत श्री अकाल बुला दे हंस के, कि क्या पता अब नेक्स्ट टाइम कब मिलना है हमने। हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली आपका नाम? मनमीत कौर। मनमीत कौर। तो आप भी इस आंदोलन में जब शुरुआत हुई थी तब से यहाँ पे हैं? नहीं, मैं कंटिन्यूस तो मैं नहीं आई, 1-2 बार सिंगू बॉर्डर गई हूँ और मैं बस दीदी को ही देखती रहती हूँ। एक्चुअली ये मेरी सीनियर हैं कॉलेज से। हाँ, तो हम सब के लिए एक मोटिवेशन है दी। तो बस आज तो मतलब आप अपने जो वीडियोस डालती हैं तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स और बाकी बच्चे उसको देख के इंस्पायर होते हैं? जी जी, जितने भी मेरा ऑडियंस बेस है ये किसानी आंदोलन से ही बना है। जब यहाँ की रियलिटी सोशल मीडिया पे अपलोड होती थी तो लोग देखते थे कि असल में जो नेशनल मीडिया दिखा रही है उससे रियलिटी कितनी अलग है। जहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है, ये जो लोग हैं वो कितने भोले और प्यारे हैं और कितने सच्चे हैं, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी प्यार से बैठे हुए हैं। जबकि उनको कितनी तौन लगाई है ना कि तुम ये हो, तुम वो हो, कितनी तोहमतें लगी हैं, फिर भी वो बैठे रहे यहाँ पे। इतनी तोहमतों के बाद भी आज जब हम बात करते हैं इन लोगों से तो ये कहते हैं कि कोई नहीं, टीवी पर और अखबार वालों ने जो भी बोला हो,
कोई नहीं, सबका भगवान सबकी मेहर करे। हाँ, वो बस अपने लिए और अपनी जनरेशन्स के लिए, हमारे लिए बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज नहीं बोला गया तो कल तो किसी ने और लेना ही नहीं। एक इनिशिएट जो कर सकता है ना, वो हमारे देश का किसान या जवान, ये दोनों को कर सकते हैं। एज ए यंगस्टर अगर मैं इस आंदोलन की बात करूं तो हमने और आपने शायद कोई आंदोलन पहले देखा नहीं था। ये हमारी लाइफ का पहला ऐसा लाइव हमने कुछ देखा, बाकी हमने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ी है। बाकी जो हमने पढ़ा और जो हमने ये देखा, क्या डिफरेंस लगता है आपको? जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। हम तो ये चीज़ देखते आए हैं कि हम जो भी पढ़ाइयाँ कर ले वो कभी काम नहीं आती अनटिल और अनलेस हम ग्राउंड पे नहीं पहुँचते और हम वहाँ पे गालियाँ नहीं खाते जॉब में या कुछ नहीं करते, तब तक हमें समझ नहीं आती कि हमने पढ़ा क्या था। तो जब हम यहाँ पे खड़े हुए, जब युवा यहाँ पे निखर के आया, जब उन्होंने पानी की बौछारें खाई, फिर भी कंटिन्यूसली सेल्फलेस होके सर्व किया, और ये सब चीज़ें जब एक दिखा ना कि खून गर्म है, और इसको ये जो तानाशाही लोग हैं इनको नहीं दब सकते इन लोगों से, है ना। तो सरकारें बन जाएंगी और गिर भी जाएंगी, पर ये जो बिल है ना, ये ऐसे नहीं लगाए जा सकते। जसप्रीत, उम्मीद थी कि सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी और ये साल भर के अंदर ये खत्म हो जाएगा? जी देखिए, कहने को तो ये बहुत जल्दी भी है और कहने को ये लेट भी है। अब जिसने संघर्ष किया उसके लिए तो बहुत लेट है, 1 साल छोटा नहीं होता ना टाइम। और जिसके लिए अगर हम सरकारों की बात करें तो उन्होंने बिना किसी को बताए एक दिन जी सुबह सुबह अनाउंसमेंट, आई एम रिपीलिंग द लॉज। क्यों? कुछ ना कुछ तो था ना इसके पीछे। तो हाँ, वो एक जो मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसे इंसान है हमारे प्रधानमंत्री जी जिनको कोई मना नहीं सकता जो किसी भी ताकत से मानते नहीं है, पर एक कंटिन्यूस आंदोलन और एक वर्ल्ड का जो प्रेशर बढ़ा है, जब इन्होंने विदेश यात्राएं करी हैं तो वहाँ पे जो इनका डीफेम मिला है, तो ये सब चीज़ें जब पैरेलली वर्क करी और उन्हें अक्ल ठिकाने आ गई। क्या मोदी की? अकल ठिकाने आ गई। तो फिर एक जो ये वर्ल्ड का प्रेशर हो गया, किसानों का प्रेशर हो गया, और ऊपर से फिर इलेक्शंस पास में आ रहे हैं तो एक छवि का प्रेशर हो गया, मेरी कुर्सी ना हिल जाए। तो वो सब चीज़ें मिला के इन्होंने एक वो लिया कुर्सी decision। बचेगी क्या इसके बाद? ये तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, बट जहाँ तक मैम जो चीज लेके जा रहे हैं वो वापस जरूर देंगे इन्हें। हाँ, क्या लेके जा रहे हो और क्या वापस देंगे? हम जो अपने मन में जो दिल में जो गुस्सा लेके जा रहे हैं ना, वो हम वापस जरूर देंगे इन्हें। 22 में भी देंगे, 24 में भी देंगे। हाँ जी। जो जख्म इन्होंने दिए हैं वो जख्म भूले नहीं। नहीं भूलेंगे, ना इनको भूलने देंगे हम। हाँ जी, इनको सोते बैठते उठते खाते पीते सिर्फ किसान याद चलिए, आएगा। ये तो मोदी जी ने किए थे ना, ये जख्म तो मोदी जी ने दिए थे। योगी जी की तो गलती नहीं थी। नहीं, गलती क्यों नहीं है उनकी? उनकी भी गलती है। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, वो तो भाई तो उसी का है। अच्छा। भाई बन तो वही है। मैम जो इन्होंने हमें दिया है वही बात है, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे, जो इन्होंने बोया वही इनको काट के वापस देंगे। आपका नाम? मैं प्रमोद अहलावत, मुजफ्फरनगर से। बहुत शुक्रिया।